दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे रांची रेलवे स्टेशन जाने से पहले मेरे को जो जगह पड़ा है कांटा टोली। ये खादगढ़ा बस स्टैंड के जस्ट बाजू में है। आप कोई भी पैसेंजर जो आपको लगता है कि खादगढ़ा और कांटा टोली दूरी है या दूर में है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे भाई बंधु या जो यात्रीगण हैं वो खादगढ़ा और कांटा टोली में डिफ़र नहीं कर पाते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज जो आप ऑटो वाला को देते हैं करीब करीब 10 रुपये ले लेता है वो। और पहले ज़माना में ये बहुत चलित था कि कोई भी ऑटो वाला आपको खादगढ़ा में मतलब जब बस से उतरते थे तो आपको होता क्या था कि ये जो खादगढ़ा बस स्टैंड से हम लोग जब उतरते थे बस से और आप बोल दिए कि नहीं हमको कांटा टोली जाना है, तब का कहानी क्या होता था। ये मैं 2001, 2002, 2003 की कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि लंबा रास्ता है, हमको इसी वे में जाना है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी जानकारी दूँ। इसके लिए मैं ये पुरानी घटनाओं को याद दिला दे रहा हूँ। 2001, 2002, 2003 में क्या होता था, इससे पहले का भी कहानी समझ लीजिए। ये 2002-03 की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्या है कि उस समय मैं रांची पहली दफ़ा आया होगा। तो होता क्या था कि आप बस में बैठे खादगढ़ा में उतर गए। अभी क्या होता है कि खादगढ़ा उतरने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ से कुछ मिलता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कांटा टोली जाते हैं। क्यों? वहाँ से मतलब प्राय सब ऑटो आपको कहीं भी जाना है ना तो मिल जाता है। जैसे रांची रिम्स हो गया हो, मोराबादी मैदान हो गया, इसी तरह से कोकर जाना हो गया, इधर हटिया जाना है, मेन रोड जाना है, तो आपको ये चीज़ मतलब यहाँ आने के बाद मतलब कांटा टोली आने के बाद ही मिलता है। तो होता क्या है कि 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 इसी तरह से ये कंटिन्यूसली आप चला। ये जो रास्ता है इसमें ज़्यादातर पैसेंजर, मैं पैसेंजर का नाम नहीं बता सकता हूँ और ना ही ऑटो ड्राइवर वाला का नाम बता दूँ, बट एक्चुअल में होता क्या था कि ये जो सिनेरियो है मतलब ऑटो ड्राइवर का जो दबदबा था या जो धोखाधड़ी से जो अमाउंट निकाला जा रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप जो है खादगढ़ा उतर गए। अब खादगढ़ा उतरने के बाद मेन काम क्या होता है कि चलो भाई नज़दीक में ऑटो मिले। आप खादगढ़ा उतर गए तो बस तो आपको अंदर लेके गई। अभी आप पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। अभी जो है अब बाईपास निकाल के कांटा टोली में अलग से रोकता है, फिर से भी आपको वहाँ पर ऑटो तो है जो आपको जो रेंटर ऑटो है जल्दी मिलेगा नहीं, वहाँ पर भाड़ा वाला ऑटो अभी भी मतलब मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तब का कहानी भी बता रहा हूँ, वहाँ पर भी आप जो है आपको रेंटेड ऑटो ज़्यादा मिलेगी। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको बताने का कि आप कभी भी कहीं पर भी जाइए दुनिया में, मतलब इंडिया का कोई भी कोना में, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि आप जहाँ पर भी उतर रहे हैं। जैसे अभी मैं रांची में हूँ तो रांची रेलवे स्टेशन में आपको शेयर ऑटो नहीं के बराबर मिलेगा, रेंट वाला ऑटो मिलेगा। शेयर ऑटो मतलब होता है जहाँ पर दो पैसेंजर एक पैसेंजर बैठे और जो नॉर्मल फी है, जो नॉर्मल फेयर है वही आपसे वसूला जाए। जैसे मेरे को मान लीजिए कि अभी मैं कांटा टोली में उतरा हूँ और कांटा टोली से मेरे को जाना है मेन रोड। तो होता क्या है, आप कांटा टोली से मेन रोड जाने के लिए अभी का समय में 15 रुपये शायद आपको लग रहा हो, मेरी जो जानकारी है 15 रुपये। अभी आप वही चीज़ कांटा टोली बस स्टैंड में, अब खादगढ़ा बस स्टैंड में उतरेंगे और आप खाली बोल दीजिए कि मेरे को मेन रोड जाना है, तो शायद मैं जो गलत नहीं होगा तो उसमें आपको ये जो अगर आप एक हैं दो हैं उसे मैटर नहीं रखता है, वो करीब करीब आपको 150 चार्ज करेगा। हो सकता है उसे कम करे, बट मेरा जो जानकारी है उसमें इतना तक तो करेगा ही। बट मेरा कहना है कि आप जब भी कहीं पर भी आप बनारस जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कहीं पर भी जाएं, जब ऐसा मौसम मिलता है कि आपको आपका बस स्टैंड है, बस स्टैंड से ही आपको गाड़ी लेना है, आप कभी ऐसा ना करें। क्या करें, आप थोड़ा बाहर आ जाइए। आप पूछेंगे कितना बाहर, तो मैं आपको जेन्युइनली बता दे रहा हूँ कि ये जितना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी जहाँ से मेन एंट्री होता है वहाँ पर आप आ जाइए। जैसे आपको खादगढ़ा बोल रहा हूँ तो खादगढ़ा से ज़्यादा दूर नहीं है आपका कांटा टोली। हम लोग जो बचपन में जब मैं मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ हम लोग खादगढ़ा आते थे तो मेरे को याद है कि हम लोग खादगढ़ा में उतरते थे, फिर कांटा टोली के लिए स्पेशल
ऑटो वाला जो रहता है वो आपको दबा के पैसा ले लेता था, क्या है कि उसको पता होता है। और जो नया ग्राहक है या जो नया पैसेंजर है वो मोस्टली नया पैसेंजर जो कम पढ़ा लिखा है, मेरा वीडियो उसी लोग के लिए वैल्यूबल है जो रांची पहली बार आ रहे हैं उसके लिए, और जो रांची में बहुत समय से रह रहे हैं, जो बहुत समय से इस सिटी को देख रहे हैं, उनके लिए वायबल नहीं है। फिर भी अगर आप इस वीडियो तक के इस रेंज तक पहुंच गए हैं तो आप हमेशा याद रखिए, आप कहीं पर भी, आप चाहे रांची के हों, दिल्ली के हों, कहीं के भी हों, तो आप हमेशा कोशिश करिए जो भी नियरेस्ट स्टेशन में जब उतरते हैं वहाँ से पैदल थोड़ा आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपको वहाँ पर बहुत सारा जान पहचान दुकानदार हो, दुकानदार से पूछ लीजिए, कोई रिक्शा वाला हो उससे पूछिए कि लोकल शेयर ऑटो कब मिलती है या कहाँ मिलती है, आपको जहाँ पर भी जो भी डिस्टेंस जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस फ्लाईओवर का ही बात करेंगे, बट मेरा जो कंसर्न है इसमें कि हम फ्लाईओवर का तो बात करेंगे, क्या है कि इसमें आप देख रहे होंगे इस फ्लाईओवर में एक भी लाइट, जो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत से मैं बता रहा हूँ कि ना एक लाइट जल रही है ना कुछ। नीचे का रोड देख लीजिए आप, नीचे का रोड में कुछ ये नहीं है। बस मैं इस वीडियो में आपको चलते जा रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे मतलब जब आपको मतलब ये जगह जाना हो, कोई भी जगह, जैसे हम लोग लास्ट कुछ देर पहले बात हुआ था कि हमको कहीं और जाना है, जब मान के चलिए मेन रोड ही जाना है, तो आप वहाँ से पकड़ेंगे तो आपको तो बहुत पैसा लग जा रहेगा। तो आप क्या करिएगा, बाहर निकलिए थोड़ा सा और किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए कि शेयर ऑटो कहाँ पर मिलेगा। बस वहाँ से आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा ही ये जो बात है ना, ये बात हर कोई, अगर एक दुकानदार ना भी बताए दूसरा दुकानदार को पकड़ लेंगे, अच्छा 2-3 दुकान नहीं बताता है, रीजन में कोई ऑटो वाला से ये रहता है, टाई अप रहता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ सब कुछ सही बता दे ऐसा नहीं है। तो अभी तो समय क्या है कि आप ऑटो के जगह आप गूगल मैप जो है, गूगल मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है, आपको प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये वाकेबल है। अरे भाई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता के लिए हम 15 रुपये देंगे, क्यों देंगे, चलो आप पैदल मार दो। और रांची जैसे जगह में आप पैदल घूम सकते हैं। ये तो हम लोग जो देख रहे थे इसमें हमारा कंसर्न यही था कि हम अभी हाथगढ़ा पार कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि जब मैं हाथगढ़ा पार कर रहा हूँ तो एक भी लाइट, जो स्ट्रीट लाइट का बात हो रहा था ना, वो एक भी लाइट जला नहीं, आप देख लीजिएगा। और शायद आज ये इस फ्लाईओवर का उद्घाटन है रात में, लेकिन इस फ्लाईओवर के ऊपर जो लाइट है, शायद मेरे को लग रहा है जब शुरुआत में होगी, अभी आप बहुत सारे कहानी इस फ्लाईओवर के बारे में पढ़ेंगे, मिलेगा भी, क्या है कि एक्चुअली इसको बनने में ही इतना टाइम लग गया है। जो और क्या है ना, हर एक जगह, मतलब मैं ये झारखंड के ही बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। कहीं पर भी जाइए, मतलब ए लेवल का, मतलब क्या बोलेंगे उसको, सिस्टम नहीं है। मतलब आप जो सोच रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस तरह से हम लोग बात कर पा रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ को आप गलत बोल दे रहे हैं तो गलत बोलने क्यों बोला, उसके पीछे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक इसी तरह से इस फ्लाईओवर को जब मैंने देखा था, मैं हैरान हो गया कि इस फ्लाईओवर में के नीचे का हालत तो ये है, मतलब नीचे भी तो आदमी चलेगा कि फ्लाईओवर के ऊपर ही केवल जाएगा, नीचे भी तो व्यवस्था करना था। मैं बस कंसर्न ये उठा रहा हूँ कि जो रांची है, जो रांची को होना चाहिए वो एक्चुअल में है नहीं। आप देख लीजिए ना कितना अंधेरा है। कोई भी आप आए दिन घटना पढ़ते होंगे ना, या तो न्यूज़ में देखेंगे कि चोरी हो गया, मैं आपको बीच में पत्थर उठा के चलूँगा। रीजन में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या है ना, चोरी हो जाता है। अगर मैं वीडियो जिस तरह से बना रहा था, मेरे को पहली धक्का लगा था, उसके बाद मैंने एक पत्थर पकड़ लिया है कि कोई भी बंदा जो है या कोई भी जो मेरे को ये कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो मैं इस पत्थर से उसका सिर फोड़ दूंगा। ये मेरा कल्पना है और मैं इस वे से चल रहा हूँ कि मेरे को एक बार धक्का लग चुका था, जब मैं बीच में बोला उस समय, तो मेरे को धक्का लग चुका है और मैं ये एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ कि ये इतनी अंधेरी रात, इतनी घनी रात में हो सकता है। देखिए संभावना बहुत सारी है, इसलिए मैं ये एक छोटा सा पत्थर अपने साथ रखा हूँ और मैं इसको अंत तक, जब तक मैं चलाऊँगा और जब तक मैं अपना डेस्टिनेशन नहीं पहुँचूँगा, तब तक मैं ये लेके चलूँगा ही, क्योंकि
मेरे को रांची की अर्थव्यवस्था पे या तो आप बोल सकते हैं व्यवस्था तंत्र में उतना भरोसा नहीं है, क्या है कि आए दिन घटना मिलती जा रही है। आप कहीं पर भी रहें तो आप न्यूज़ अगर जमशेदपुर मतलब झारखंड का और ख़ासकर रांची का देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा बड़ा व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बड़ा व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो हम सुरक्षित हैं या मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा जिम्मेदारी मेरे प्रति नहीं बनती है। इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई आप जब आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक्चुअल में दिन में पाऊँ, लेकिन कभी कभी रात हो जाती है। आप कभी जर्नी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो हालत पूरा देश में है कि आप ट्रेन जिसमें आ रहे हैं वो ट्रेन जो इंडियन रेलवे है ना वो हमेशा लेट कर जाती है। अब कोई भी वंदे भारत कहने के लिए है कि समय से आ रही, लेकिन एक्चुअल में ट्रैक वही है जहाँ पर वंदे भारत को चलाया जा रहा है। तो मेरा जो ये है सोच है उसमें ये है कि पहले आप नीचे का जो ग्राउंड लेवल में अगर ठीक करते कोई भी चीज़ तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम होता है। जैसे कि अभी देखिए ये रास्ता में आप देख लीजिए किस तरह से दुकान की लाइट से बाहर का लाइट मतलब रोड दिखाई दे रहा है। अगर आप हटा दें दुकान की लाइट को हटा देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर रोड भी है। मतलब इसके नीचे इसके ऊपर फ्लाईओवर है वो तो पता चल जाएगा, बट इसके नीचे रोड है ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा ये घटनाक्रम बताने का पीछे क्या रीज़न है उसका सिंपल सा उदाहरण ये दिखाना चाहता हूँ कि हम डिजिटल युग में आ गए। मतलब मेरा देश जो है डिजिटलाइज हो गया है। फिर भी आप जो है या तो मैं जो हूँ या तो आप में से किसी भी भाई बहन जब कभी इस तरह की यात्रा करते हैं, खासकर रांची जैसी जगह छोटी सी एरिया है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन जब आप इससे घूमते हैं या तो फिर आए दिन ये खबर देखते हैं तो ऑटोमेटिक ये डर सता जाता है कि एक्चुअली चोरी कैसे होता होगा या फिर छीना छताई कैसे होता है। तो इस जीता जागता उदाहरण में आपको रांची जो हाट है राजधानी उसके बारे में बता रहा हूँ, और वो भी रांची का हाट जहाँ से हम जा रहे हैं रांची रेलवे स्टेशन। ये भी मान के चलिए हाट ही है। मतलब ये जो जर्नी है ये हाट का जर्नी है मेरा। मतलब मैं रांची का एक ऐसा जगह जा रहा हूँ जो मतलब हृदय अगर आप मानेंगे तो कहे कि मैं हूँ कहाँ पर, मैं हूँ कांटा टोली से पार करते ओवर ब्रिज के रास्ते से मैं जा रहा हूँ रांची रेलवे स्टेशन। अच्छा इस रेलवे स्टेशन का खासियत क्या है? तो इस रेलवे स्टेशन में वो ट्रेनें मिल जाएगी जो हटिया स्टेशन से नहीं मिलती। आप गौर करिए, आप हटिया स्टेशन से बहुत सारा ट्रेनें नहीं मिलेगी जो आपको रांची स्टेशन से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारा ट्रेन हटिया से खुलती नहीं है, बहुत सारा ट्रेन रांची स्टेशन से ही खुलती है। ठीक है, तो इसलिए रांची स्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जब आप पार करेंगे ये जगह जो देख रहे हैं वो है, देखिए इस वीडियो में और 2-3 चीज़ आपको बता ही देता हूँ। ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये सड़क देख लीजिए, सड़क में क्या है नाला का साइज़ देखिए, नाला रोड के ऊपर और रोड नाला के नीचे। मतलब पानी अगर ज़्यादा आ जाता है तो पानी निकलेगा कहाँ पर? नाला में। लेकिन नाला तो भाई बन गया ऊपर, तो पानी जाएगा कहाँ? क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क शायद L&T वाले जो हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी वो शायद बता पाएँ, क्या कि हम जो इस नज़र में देख रहे हैं यहाँ पर तो ऐसा कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। तो आप देखते जाइए खाली इसमें, और आप देख लीजिए ना कितना सुनसान मतलब अंधेरा वाले सुनसान। भाई सुनसान मतलब वो नहीं कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना गाड़ी चल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हाथ में पत्थर भी रखा हूँ। रीज़न भी बता देता हूँ कि हाथ में पत्थर रखने का सिंपल वे वही है कि कोई अगर गलती से छेड़छाड़ अगर किया तो भाई उसको तो ठोकेंगे मतलब उसको सिर पे या तो सिर पे ही मारेंगे, कहे कि वो छीना थपाई करेगा तो भाई उसका सिर में चोट लगना चाहिए और वो हॉस्पिटलाइज होगा, तो ऑटोमेटिक पुलिस को भी ये खबर चली जाएगी। और मेरा जो मटेरियल अगर कोई भी चीज़ मेरा पीछे में जो है या मेरे हाथ में जो मोबाइल है, ज़्यादा का तो है नहीं कि उसमें ये कर पाएगा, लेकिन भी मेरे लिए सोना ही है अपने लिए, है कि ये 10,000 का मोबाइल होगा मेरा। तो इसके लिए मैं पत्थर पकड़ा हूँ और आगे देखिए कितना सुनसान अंधेरा वाला सुनसान से पार आ रहा हूँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप जो है रांची रेलवे स्टेशन अगर जाना चाहते हैं खादगड़ा से, तो मेरा जो यात्री हैं मैं उनसे ही अनुरोध करूँगा कि भाई आप पैदल, अगर 2-3 आदमी हैं तो पैदल एकदम आराम से, वॉकवे है
आप विश्वास नहीं करेंगे, बिंदास होके आराम से जा सकते हैं। और सेम वे कहीं पर भी हो तो भी रांची जैसी जगह में आप ओवर ब्रिज से रांची स्टेशन हो, खादगढ़ा से रांची स्टेशन हो, कांटा टोली से रांची स्टेशन हो, या फिर मेन रोड जो आप सुजाता चौक जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ से भी अगर रांची रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो ये वाकवे है, ना कि आपको किसी टेम्पो, किसी ऑटो, मतलब किसी का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक आधा घंटा का रास्ता है, आप आराम से वहाँ पर आ सकते हैं। ये सजेशन उसी यात्री को दे रहा हूँ मैं जो यात्री जिसका शरीर और जो क्या है, जो थोड़ा बहुत मतलब चल सकता है, और जो बहुत मोटा है उसके लिए भी है कि आप अपना वज़न कम कर सकते हैं उस यात्रा के दौरान, काहे कि पसीना आधा घंटा चलने से दबा के निकल जाएगा। तो ये है। अभी देखिए मैं वहीं पर हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं कि साइड में मतलब रांची का वो नज़ारा पूरा दिखा दे रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है। इस रास्ता से बढ़ के यहाँ पर जब मैं ये रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ तो सामने में जो एरिया है आप देख पा रहे होंगे कि एक सड़क जो है बनी हुई है, और उधर भी आप देख लीजिए नाला किधर है। नाला का जो ये है मुहाना है वो कहाँ है, मतलब कि इस क्षेत्र में तो आपको नाला मिलेगा नहीं, और जबकि यहाँ पर भी नाला होना चाहिए, काहे कि पानी जो है यहाँ पर से बाहर निकलता होगा। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग वहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है यहाँ पर नाला ख़त्म हो जाता है, और भी रास्ता में मतलब जहाँ तक हम लोग जहाँ आगे गए बढ़ गए थे वहाँ से वो नाला ख़त्म हो गया। इसके थोड़े दूर में हम लोग पहुँच गए हैं।